ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, ये ट्रिक मेरी खुद की नहीं है। ये मैंने एक चैनल से ली थी, स्टडी स्मार्ट ISPCS से। तो आप जाके इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कोई भी डिविजिबिलिटी रूल जो कि बड़े नंबर्स पे एप्लीकेबल होता है। तो उसके लिए ट्रिक इन्होंने बताई थी बहुत अच्छी। तो जैसा कि कोई भी एक 6 डिजिट नंबर है, जैसे मान के चलो अगर ये कोई नंबर है 3 6 बार, है ना, तो ये हो जाएगा 333,333। तो ये वाला जो नंबर है वो डिविजिबल होगा बाय 1001, जो कि फर्दर डिविजिबल होता है 7 11 और 13 से। तो ये हम एक बार प्रूव भी कर सकते हैं कि 1001 से अगर आप इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका 0 ज़रूर से आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप करके देख लीजिएगा। तो उसी तरह से ये वाला जो पैटर्न है कि सेम डिजिट 6 बार रिपीट होता है, ऐसे और कुछ कुछ पैटर्न है ABC एंड 0AB। तो ये एक्चुअली एक 5 डिजिट नंबर ही हो जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर आप 0 लगाओ तो वो 0 जो है वो काउंट नहीं होता। तो एक तरह से ये AB 0AB है। और फिर और एक है 00A 00A। ये एक तरह से 4 डिजिट नंबर है, क्योंकि ये दोनों 0 कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं। तो ये वाली जो ट्रिक है, इसके हिसाब से ये 4 जो नंबर आपको दिख रहे हैं, इस टाइप के जो भी आपको नंबर दिखेंगे, ये सब 1001 से डिविजिबल होंगे। एंड 1001 जो है वो 7 11 एंड 13 से डिविजिबल है। ओके, ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है, नंबर 1। फिर जो सेकंड ट्रिक है, फॉर सच लार्ज नंबर्स, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स को आप एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो सेकंड ट्रिक है वो ये है कि अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर जो कि इस फॉर्म में ट्रिपल है, या फिर कोई भी 6 डिजिट नंबर जो कि सारे सेम डिजिट रखता है। अब आप देखो, ये वाला और ये वाला सेम है, और तो ये जो 2 नंबर्स होंगे वो किससे डिविजिबल होंगे? बाय 111। एंड 111 किस किस से डिविजिबल है? बाय 3 एंड 37। ओके, तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो तो वो 111 से भी डिविजिबल है एंड 1001 से भी डिविजिबल है, राइट। तो ये बहुत ही स्पेशल नंबर है और इसलिए ये यूपीएससी में कई बार पूछा भी गया है। ओके, एंड एक थर्ड ट्रिक मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी डिजिट रहा, कोई भी नंबर रहा विथ दीज डिजिट्स AB, अगर ये पैटर्न में डिजिट्स रिपीट होते हैं तो ये वाला जो नंबर है वो 10101 से डिविजिबल होगा। एंड दिस इज़ फर्दर डिविजिबल बाय 91 एंड 111। एंड जो 91 आपका है वो आपका डिविजिबल होता है 7 एंड 13 से। एंड जो 111 है वो आपका डिविजिबल होता है 3 एंड 37 से। तो 111 की तो आपको याद हो जाना चाहिए, 3 एंड 37 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आपको वो पता चल ही गया होगा। एंड 91 प्राइम नंबर नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि यूपीएससी में कई बार ऑड वन आउट में पूछ लेते हैं ना कि प्राइम नंबर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये आपको ज़रूर से याद रखना, 91 कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसके भी फैक्टर्स है 7 और 13, राइट। तो ये 3 ट्रिक आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट वाला। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी नोटिस की हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती है इसको याद रखने में। अब आप देख सकते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होगा। सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। जैसे 1 + 1 + 1 3 होता है एंड 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 का एक फैक्टर है। तो आप एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको याद ना भी आए कि 111 का 3 के अलावा कौन सा मल्टीपल है ना, तो आपको ये 111 देख के तो पता लग ही जाएगा कि 3 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि 1 + 1 + 1 3 होता है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो आप एग्ज़ाम हॉल में 111 को सिर्फ 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 = 9, 2 बचा, 3 7 = 21, तो आपका खुद ही आ जाएगा कि दूसरा फैक्टर 37 है। तो 111 के लिए
ये वाला तो आप देख ही लो, 3 का आपको पता है एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर एग्ज़ाम हॉल में डिवाइड करके आ जाएगा कि 37 है। फिर रही दूसरी बात 1001, अब इसके फैक्टर अगर आपको याद ना हो कौन सा है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि मान लो ABCDE ऐसे अगर है तो हम ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं और फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, A+C+E करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे B+D से, और ये वाला जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या तो कोई 11 का मल्टीपल हो, है ना। यही होता है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हम नंबर सिस्टम में डिटेल में पढ़ते हैं। तो वैसे ही 1001 11 से डिविजिबल इसलिए क्योंकि 1 + 0 माइनस ये वाला 0+1, ये करके देखो आप 0 आता है एंड 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 11 से वो डिविजिबल होगा। तो 11 से डिविजिबल है तो आप करके देख लो, 1001 को 11 से डिवाइड, 11 9 × 99, तो 100 में से 99 गया तो 1 बचा, एंड यहाँ से 1 यहाँ पे रखो, 11 1 × 11। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर आपको पता है कि 1001 का एक फैक्टर है 11, तो दूसरा फैक्टर कितना होगा 91, एंड फिर आपको बस इतना याद रखना है कि 91 में 7 और 13 होता है। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो, इस वाले से मैं ये कह सकता हूँ 1001 का एक फैक्टर है 11 और एक फैक्टर है 91, एंड फिर आपको जैसे कि मैंने बोला 91 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 91 के भी फर्दर फैक्टर आपको पता होने चाहिए जो कि है 7 और 13। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये 50th क्वेश्चन देखिए, ये स्टडी स्मार्ट IAS PCS के टेलीग्राम चैनल से ही लिया है, उनका जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल था। तो 50th क्वेश्चन में क्या बताया गया आपको कि ABC मल्टीप्लाइड बाय DEED को बताया गया है ABC के इक्वल क्वेश्चन में। तो और आपको D और E की वैल्यूज़ पूछी है। तो आप देख लो ABC के बारे में आपको क्या पता है, अगर ऐसा कोई भी नंबर है तो वो 1001 का 1001 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ 1001, क्योंकि 1001 4 डिजिट है, तो ABC 1001 नहीं हो सकता क्योंकि ABC 3 डिजिट है, तो DEED को ही 1001 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, D की वैल्यू 1 आई और E की वैल्यू 0 आई। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता। अब मान लीजिए ये ट्रिक किसी को नहीं पता थी एग्ज़ाम हॉल में, तो फिर भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। कैसे, सिर्फ आप वैल्यूज़ जो है वो अज्यूम कर लीजिए। तो जैसे A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3। सबसे ईजीएस्ट केस होता है, हमारा पूरा नंबर सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है 0 1 2 से लेके 9 तक। अब आप जितने छोटे नंबर लेंगे उतना कैलकुलेशन आपका ईजियर होगा एग्ज़ाम हॉल में। तो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं 0 से स्टार्ट करना, बट अगर आप A को 0 लो तो ये फिर 6 डिजिट नंबर नहीं 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो इसलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से जाओ। फिर B को आप 1 नहीं ले सकते क्योंकि B डिस्टिंक्ट डिजिट है, तो इसलिए B को 2 लिया, तो ऐसे ही। और फिर C भी एक डिस्टिंक्ट डिजिट है, तो 2 के जस्ट बाद जो आता है वो 3। तो अगर आप ABC तो देखो ABC 1 2 3 1 2 3 एक 6 डिजिट नंबर हो गया ये। अब ये वाला A जो है इसकी वैल्यू 1 है, और ये वाला जो A है इसकी भी वैल्यू फिर 1 होनी चाहिए, ये वाली B की भी वैल्यू 2 होनी चाहिए, ये वाली C की भी वैल्यू 3 होनी चाहिए, है ना। तो अभी तक हमको ये पता है, जो हमारा दूसरा मेथड है जिससे हमने कोई भी नंबर एज्यूम कर लिया कि 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, इसको x मान लो, इक्वल टू 1 2 3 1 2 3। तो अब आप डिवीजन कर लो इस 6 डिजिट नंबर का बाय दिस 3 डिजिट नंबर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये DEED जो x हमने माना है वो कितना है। तो 1 2 3 1 ज़ा 1 2 3, यहाँ 1 बचा, एंड ठीक है, तो यहाँ पे 0 बचेगा, फिर से 0 बचेगा। अगर आपको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3 0 ज़ा 0 -0, फिर यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ नीचे आप 2 ऐसे लेके आते थे,
जो लोअर स्टैंडर्ड्स हैं हमारे क्लास 6th-7th में। फिर से आप ज़ीरो लगाते थे, तो ये वाला हमने ज़ीरो, सेकेंड वाला ज़ीरो लगाया, फिर यहाँ ज़ीरो करते थे, फिर यहाँ 1 2 आ गया, फिर आप 3 को ऐसे नीचे लाते थे, फिर 1 2 3 1 1 2 3। तो आपका जब आपने 1 2 3 1 2 3 को डिवाइड किया बाय 1 2 3, आपका जो कोशेंट आया वो 1 0 0 1 ही आया। एंड अगर आप यहाँ पे 1 0 0 1 लगाते तो पैटर्न से आपको पता चल जाता डी की वैल्यू 1 है एंड ई की वैल्यू 0 है। ओके, तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता था इफ़ यू डिडंट नो द ट्रिक। ठीक है, अब हम 58th क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो 58th क्वेश्चन हमको क्या कहता है कि एक नंबर है हमारे पास, XYZ। तो XYZ। तो आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हो, ABC, क्योंकि डिजिट्स डिस्टिंक्ट है, तो आप कोई भी वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो अब ये पूछ रहा है ABC किससे डिविजिबल है। तो आपने अभी देख ही लिया ABC जो है वो डिविजिबल किस से है, 1001 से डिविजिबल है। एंड हमने पढ़ा क्या था, 1001 किससे डिविजिबल है, उसके लिए ट्रिक भी बताई थी कि अगर आपको पता है 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 1 + 0 - 0 + 1 होता है 0, तो 11 से डिविजिबल है। फिर आप 11 से ऐसे डिवाइड करके देख लो तो 91 आता है, और 91 के फर्दर आप पार्ट कर लो तो 7 और 13 आता है। तो कुल मिला के 1001 3 नंबर से डिविजिबल होता है, 7, 11 और 13। और यही आपके ऑप्शंस में गिवन था एंड ये आपका आंसर था कि तीनों 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल है। बट एग्ज़ाम हॉल में सबसे आसान रहता, अगर किसी को पता नहीं रहता ये ट्रिक, वो 7, 11 एंड 13 में से सबसे इजी डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 का है। एंड 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे आसान है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑल्टरनेट नंबर्स का सम करना है, डिफरेंस निकालना है। तो जैसे 1 + 0 एंड 0 + 1 दोनों का डिफरेंस निकालना है, फिर देखना है वो 0 है या 11 का मल्टीपल है। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट से आपके कम से कम एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है, जो सी वाला ऑप्शन है, PDF से आप देख सकते हैं, क्योंकि वो 11 से डिविजिबल रहता। तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी देख सकते थे। एंड और एक मेथड उसका ये रहता कि आप वापस से ABC को 1 2 3 1 2 3 मान लीजिए। 11 का आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट देख ही लिया, उससे आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, फिर बात आई 7 और 13 की। फिर ये 1 2 3 1 2 3 को आपको 7 और 13 से एक एक बार करके देखना था एग्ज़ाम हॉल में कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। तो आप देखोगे, अगर आप ये करके देखोगे रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो इसका मतलब 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। इसलिए आपका जो फाइनल आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो डी हो जाता। ये जो 59th क्वेश्चन है, जिसमें हमको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर एक 99 डिजिट का नंबर जिसमें 9 है। तो आप देखो 9 वाला जो नंबर है वो 99 बार लिखा गया है, तो ये 99 टाइम्स 9 लिखा गया है, तो ये 99 डिजिट का एक बहुत बड़ा सा एक नंबर है। एंड इसको हमको 13 से डिवाइड करना है एंड फिर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा इसका। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, दो मेथड में आपको बताऊंगा। सबसे पहला मेथड जो हमने यहाँ पर कवर किया था, जो कि है इस वाले ट्रिक से। तो अब हम देख सकते हैं कि एक ही डिजिट बहुत बार रिपीट होते हुए हमारे पास एक ही पैटर्न वाला है, जो कि है ये वाला, कि एक जो नंबर है वो 6 बार रिपीट होता है ना। तो आप ए को 9 मान लो, तो ये 99999 हो जाएगा। तो हमको इसकी नॉलेज है कि ये डिविजिबल है 13 से, राइट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 13 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो अगर ये 13 से डिविजिबल है तो इससे हम एक क्लू लेके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, 99 टाइम्स लिखा है ना, आप क्या करो, वापस से डिवाइड एंड रूल लगा, तो उससे
आप सिर्फ 6 टाइम्स जो है 6 टाइम्स रिपीट करते रहो। 9999999, ये 6 टाइम्स हो गया। फिर से 999999, ये भी 6 टाइम्स हो गया। ऐसे आप करते जाओ जब तक कि ये 6 + 6 + वॉटेवर 99 टाइम्स ना आ जाए। तो आप समझ रहे हैं, आप 6 टाइम्स कई बार कर रहे हो डिवाइड एंड रूल वाला प्रिंसिपल लगा के, है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि 99 को मैं 6 का सम कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ और कितने बार कर सकता हूँ। तो अब मुझे ये मेन पता लगाना है। तो इसके लिए हम बस 99 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 × 1 = 6, 3 बचा। 6 × 6 = 36, 3 बचा। तो रिमाइंडर 3 बचा। तो इसका मतलब ये होता है कि 6 बार हम 9 लिख सकते हैं इन पेयर्स ऑफ 16। तो कुल मिला के ये कुछ आपका ऐसा दिखेगा कि 6 + 6 + 6 + 6, ये 16 टाइम्स आ जाएगा। एंड देन ये वाला जो पैटर्न एक बार आपका कंप्लीट हो गया, फिर जो है आपका 6 का पैटर्न फिर आपका नहीं बन पाएगा, फिर सिर्फ 3 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो उसके बाद आपका जो है सिर्फ 999 बच जाएगा। तो कुल मिला के 999999 मतलब 999999 जो है वो आपका ऐसे 16 ग्रुप बन जाएंगे। बट फिर 16 ग्रुप के बाद 6 का आपका ग्रुप बन ही नहीं पाएगा, 6 से कम का ग्रुप बनेगा, है ना। तो कितने का ग्रुप बनेगा, फिर 3 का ग्रुप बनेगा। तो अभी आपका अच्छे से 6 ऐसे ग्रुप बन रहे थे। उसके बाद आपका सिर्फ एक 6 से कम का एक ग्रुप बनेगा। एंड वो 6 से कम वाला नंबर कितना है वो आपको रिमाइंडर बताएगा, जो कि है 3। तो पहले आपका बन रहा था 999999 मतलब 6 का ग्रुप। फिर 6 के ग्रुप से कम बना जब सारे 6 वाले बड़े वाले एग्जॉस्ट हो गए, जब हमने ऐसे डिवाइड किया। फिर 6 से कम वाला नंबर वो रिमाइंडर से बचा वो 3, तो वो 999 बचा। तो अब हम जानते हैं कि हर 6 टाइम्स रिपीटिंग वाला जो नंबर है वो 13 से ऑलरेडी डिविजिबल है एंड रिमाइंडर वो 0 छोड़ता है, राइट। और रिमाइंडर वो 0 छोड़ता है, तो हमको इनकी कोई चिंता ही नहीं करनी। जो 6 के ब्लॉक्स में हमको चिंता उसकी करनी है जो कि 6 के कम के ब्लॉक्स के, जो कि 3 का ब्लॉक है एक। तो अब हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। ये जो 3 का हमारा ब्लॉक है इसको हमको 13 से डिवाइड करना है एंड रिमाइंडर बताना है, क्योंकि इन सब का रिमाइंडर तो 0 ही आ रहा है जो 6 के ब्लॉक्स में है। तो अब आप करके देख लो। जो 13 का टेबल है, जिनको याद है वो तो बहुत ही अच्छा, जिनको याद नहीं वो एग्ज़ाम में ऐसे कर सकते हैं कि 13 6 ज़ार करके देख लो। 6 3 ज़ार 18, 6 1 ज़ार 6 7, 13 7 ज़ार करके देख लो। 7 3 ज़ार 21 और ये 91। तो 7 से जा रहा है ये तो अभी फ़िलहाल। तो ये 89 आ गया। एंड फिर आप 6 से करके देख लो, तो ये 78 आया एंड ये आपका 11 आया। तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हो कि ओवरऑल जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इन सब के लिए तो 0 0 रिमाइंडर और इसके लिए 11 रिमाइंडर, तो फाइनल रिमाइंडर कितना हुआ, 11। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी जो सेकंड मेथड है इसमें हमारी कोई प्रीवियस नॉलेज काम में नहीं आएगी, जो कि मैंने आपको रटने के लिए बोला था कि ये वाला जो है ये 1001 से डिविजिबल है, जो कि 7 11 और 13 से डिविजिबल है। और इस क्वेश्चन में 13 की डिविजिबिलिटी काम आ रही थी, इसलिए हम 6 के पेयर्स बना रहे थे। ये सेकंड मेथड में इसका कोई यूज़ नहीं है। ये सेकंड मेथड बिल्कुल ही इंट्यूटिव है और हिट एंड ट्रायल है, एंड आप धीरे धीरे करके इसमें सीख सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में भी आप कर सकते हैं। तो 9 को 99 टाइम्स लिखा गया है, यानी ये जो है 99 टाइम्स लिखा गया है। एंड इसको 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछा गया था। तो आप वेरी सिंपली क्या करो, आप बस 9 को 1 टाइम लिखो, फिर 9 को 2 टाइम्स लिखो, फिर 9 को 3 टाइम्स लिखो। तो आप ऐसे करते जाओ एंड एक पैटर्न ढूंढने की आप कोशिश करो।
तो अगर मैं रिमाइंडर निकालने की कोशिश करता हूँ 9/13 का, तो रिमाइंडर कितना आता है? 9 ही आता है, क्योंकि आप ऐसे करके देखो ना ये, ठीक है। फिर आप ट्राई करो रिमाइंडर ऑफ 99/13 निकालने का, फिर मुझे बताओ कितना आता है। तो अगर आप वो करोगे, है ना, तो 13 का टेबल अगर किसी को याद हो तो देख लो। 7 3 21 और ये 9, तो 13 7 91, 8 आया। ओके, तो जब ये वाला 8 आ जाता है, फिर रिमाइंडर ऑफ 9 को 3 बार लिख के देख लो। अभी तो बहुत दूर जाना है, 99 तक जाना है अभी तक हम 3 बार ही आए हैं। देखेंगे कि कोई पैटर्न रिपीट होता दिखता है कि नहीं, और फिर इसको 13 से डिवाइड करके देख लो। ओके, तो 99/13, अब 13 7 91 8। अब आपको दिख रहा होगा कि एक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे के टर्म्स के लिए। जब 9 को 4 बार लिखेंगे एंड 9 को 5 बार लिखेंगे, ये जो प्रीवियस डिविजन्स है ये हमारे काम में आ जाता है। जैसे देखो ना, हमको 13 7 91 करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 8 दिख रहा है एंड हमको कोशेंट से कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर 7 आ रहा है या ऊपर 6 आ रहा है, ऊपर 5 आ रहा है, हमको कोई मतलब ही नहीं है इससे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको रिमाइंडर निकालना है ना। तो ऊपर के क्वेश्चन को अगर आप इग्नोर भी कर दो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि सिर्फ रिमाइंडर ही निकालना है। तो जस्ट फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज कि जब आप 99 को 13 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 8 आ रहा था, तो वैसे ही जब आप 999 को 13 से डिवाइड करेंगे एंड उसमें भी जब आप 99 के लिए देखेंगे कि कोशेंट क्या आता है, ऐसे ही तो हम करते हैं ना बचपन से कि पहले डिवाइड एंड रूल से पहले वाले टर्म को देख लो, पहले एक या दो टर्म को, उससे कोशेंट निकालो, रिमाइंडर निकालो, फिर इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करो एंड फिर इसके लिए सॉल्व करो 13 से डिवाइड करके। तो वो आपका एक स्टेप बच जाता है अगर आपको पहले से ही पता होता है कि यहाँ पे 8 आएगा, हालांकि आपको कोशेंट का अंदाज़ा नहीं रहता। आगे और क्लियर करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि 13 को 89 से डिवाइड करके, मतलब 89 को 13 से डिवाइड करके, तो 13 6 ज़र करके देख लो। 6 3 18, 6 1 6 7 78 आता है। तो ऊपर आप लिख सकते हो कि 6 आता है, पर क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। 78 आएगा एंड यहाँ पे 11 आ जाएगा रिमाइंडर, राइट। तो अब आपको करके दिखा दो। अब हमको 99 4 बार लिखना है एंड 13 से डिवाइड करके बताना है। अब देखो, अब जो मैं आपको बता रहा था ना वो अब आपको काम में आएगा। अब इसका आपको पता है कि जब 13 से इसको करते हैं, ऊपर का तो आप भूल ही जाओ क्या करना है, तो नीचे आपका सीधा आता है 11, है ना। और फिर आप नीचे इसको 9 को ड्रॉप डाउन करो एंड अब आप करके देखो तो आपको और इजी पड़ जाएगा ये। तो 13 8 ज़र करके देख लो। 8 3 24, 9 10, तो ये कितना आ रहा है एंड 13 9 ज़र 9 3 27, 9 1 9 10 11, तो 13 9 ज़र ऊपर 9 आएगा एंड 9 से पहले भी कुछ आएगा जो कि 999 का था, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमको क्वेश्चन से। कुल मिला के मतलब ये है कि 117 है तो 2 आ रहा है, तो इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है। फिर आप रिमाइंडर करके देख लो ऑफ 9 को 5 बार करके एंड 13 से डिवाइड करके देख लो। तो अब यहाँ पे एक और 9 लिखूँगा एंड इन चारों 9 का मुझे पता है कि 2 आएगा, तो इतनी जो मेरी कैलकुलेशन थी वो बच गई, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि कोशेंट का मुझे कोई लेना देना है नहीं, रिमाइंडर का ही काम है मुझे, है ना। तो अब आप इस 9 को नीचे ड्रॉप डाउन करो तो 29 हो गया एंड 13 2 26, उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। 26 करो, रिमाइंडर 3 बच गया, रिमाइंडर 3 आ गया। फिर 999 को 6 बार लिखो। अब आपको अगर पहले से ही पता है कि जैसे यहाँ से बताया मैंने कि कोई भी डिजिट 6 बार रिपीट होता है तो वो 13 से तो डिविजिबल हो गई, तो इसका रिमाइंडर वैसे 0 आना चाहिए, आपको पहले से ही पता है। बट फिर भी यहाँ पे करके देख लो कि अगर यहाँ पे 9 एक और 9 लगा देता तो ये 5 जो 9 है उनका रिमाइंडर पहले से ही 3 आ रहा है इधर, है ना।
और इस 9 को आप इधर ड्रॉप कर लो तो ये 39 हो जाएगा, एंड 13 3 ज़ा 39, तो -39 हुआ तो 0, तो रिमाइंडर 0 बचा। तो वो कन्फर्म हो गया, एक स्टेप आपका और बच जाता। फिर आप करके देख लो 9 को 7 बार लिख के, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे और एक 9 लगा दो। अब यहाँ पता तो है ही कि ये 6 9 का 0 आ रहा है, इस 9 को नीचे ड्रॉप डाउन करो तो देख रहे हो आप कितने स्टेप्स आपके बच जा रहे हैं डिवीजन में। तो ये 9 आपका इधर आ गया, तो ये सिंपली हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ 9/13 जो कि होता है 9। तो यहाँ से आपका जो है सीरीज़ रिपीट हो जाता है, जब 7th 9 आता है टर्म में, वहाँ से आपका सीरीज़ जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि 7th 9 से वापस सीरीज़ स्टार्ट होने लग जाती है, यहाँ पे 9 आएगा। फिर जब 8th 9 लिखोगे ना और उसका रिमाइंडर निकालोगे जब 13 से डिवाइड करके, तो 8 आएगा। तो आपको पता चल गई कि सीरीज़ की साइक्लिसिटी जो है वो 6 है, 9 8 11 2 3 0, फिर से 9 8 11 2 3 0। तो साइक्लिसिटी इसकी जो है आपकी 6 है। तो वैसे ही आपको 99 टाइम्स जाना है, तो उसके लिए बेस्ट वे क्या होता है, 99 को आप 6 से डिवाइड कर दो एंड रिमाइंडर निकाल दो। साइक्लिसिटी में यही तो होता है कि आपकी साइक्लिसिटी कितनी की है, 6 की है, 1 2 3 4 5 6, देन अगेन 1 2 3 4 5 6, तो 6 की साइक्लिसिटी है। तो आप देख लो 99 से डिवाइड करके, क्योंकि 99 टाइम्स आ रहा है, और टाइम्स मतलब ही होता है साइकिल, टाइम्स और साइकिल एक सिनोनिम होता है, राइट। तो कितने टाइम्स वो साइकिल रिपीट हो रहा है, 6 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि साइक्लिसिटी 6 की है। तो 6 1 ज़ा 6, 3 बचा, 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा। तो 3 बचा रिमाइंडर आपका, एंड साइक्लिसिटी 6 की थी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है ना, और रिमाइंडर आपका 3 आया, तो ये किसके करेस्पॉन्ड करता है, इसके करेस्पॉन्ड करता है। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 11, एंड 11 आपका फाइनल आंसर है। तो साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस हमने पहले उसमें भी देखे हैं, जो आपका यूनिट डिजिट वाला था ना, कि जैसे 2 स्क्वायर 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 की यूनिट डिजिट 6, तो उसमें 4 की साइक्लिसिटी हुआ करती थी। तो जो भी x में पावर हुआ करता था उसको 4 से डिवाइड करते थे, फिर रिमाइंडर देखते थे। अगर रिमाइंडर 1 आता था तो फिर आंसर 2 कर देते थे, अगर रिमाइंडर 2 आता था तो आंसर 4 कर देते थे, अगर रिमाइंडर 3 आता था तो आंसर 8 कर देते थे, एंड रिमाइंडर अगर 0 आता, क्योंकि रिमाइंडर 4 आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हो तो उससे कम ही आता रिमाइंडर। तो 4 या 0 अगर रहता तो आंसर हम 6 मार्क कर देते। तो वैसा ही है साइक्लिसिटी के क्वेश्चन जैसा ही है। आप मेरा वो यूनिट डिजिट का वीडियो भी देख सकते हैं इसके लिए। थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब टू स्टडी स्मार्ट IAS PCS एज वेल एज मेरे वाला जो यूट्यूब चैनल है, आशु द CSAT गाय या आशु द UPSC गाय। थैंक यू सो मच, बाय। You've wasted enough time and money on these incompetent teachers who teach you these unimportant, irrelevant, and outdated tips and tricks, and who cannot provide you with guarantees of selection or personal support when you need it the most. You absolutely need more time for your GS, your friends, your fitness, and even an online part-time job. I am Ashutosh Banerjee, an NITian, a soon-to-be IITian, and a winner of several national level essay competitions, and I am here to teach you everything you need to qualify CSAT with minimal efforts and maximum results, along with personal one-to-one support. So you can DM me on Telegram and Instagram for a free demo, and you really need to contact me now, because you have already wasted enough time and money on these big coachings, and you definitely need to try something new and better. See you.